गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 दिसंबर 2024 को। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द लेंथ अवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस। यहीं पर देखिए लेंथ अवर बॉडी पूछा है LHB कोचेस के लिए, तो ये कितना होगा। ये आप लोग का लेंथ अवर हेडस्टॉक या लेंथ अवर बॉडी, जो कि हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक या आप लोग का एन बॉडी टू एन बॉडी होता है। तो इसका सही आंसर 23,540 mm रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का लेंथ अवर हेडस्टॉक के लिए पूछा था। अगर लेंथ अवर कपलर के लिए आप लोग का क्वेश्चन होता तो ये CBC टू CBC लेंथ होता, जो कि 24,000 mm होता। इसी हिसाब से विड्थ अवर बॉडी 3,240 mm। अगर हाइट के लिए क्वेश्चन होता, हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू द टॉप ऑफ रूफ, तो यहीं पर देखिए आप लोग का हाइट के लिए अगर क्वेश्चन होता रेल लेवल से इसका आप लोग का रूफ का टॉप तक जो हाइट होता ये 4,039 mm होता। तो ये भी एडिशनल डाटा इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। तो LHB कोचेस में जो ब्रेक डिस्क यूज होता है इसका थिकनेस पूछा है। रिपीटेड क्वेश्चन 110 mm। अगर ये आप लोग का बोथ साइड से 14 mm अगर आप लोग का घिस जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंडम डिक्लेयर कर देंगे, जो कि आप लोग का 96 mm ये कंडमनिंग थिकनेस हो जाएगा ब्रेक डिस्क का। और नया कंडीशन में 110 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर पूछा है 640 mm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सेल ऑफ LHB कोच। LHB कोच में जो एक्सेल है, एक्सेल का डायमीटर पूछ रहा है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन 170 mm। यहीं पर आप लोग आईसेफ कोच का भी देख लीजिए। आईसेफ वर्सन में, आईसेफ कोच टाइप में अगर नॉन AC या 13 टन बोगी रहेगा तो इसका एक्सेल जो डायमीटर होगा ये कितना हो जाएगा 145 मिलीमीटर। अगर ये AC कोच के लिए जिसमें 16.25 टन एक्सेल लोड रहता है, तो इसमें आप लोग का एक्सेल का डायमीटर 152 mm हो जाएगा। इसको नोट डाउन करके जरूर आप लोग रख लीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन LHB कोचेस। LHB कोच में 4 प्रकार का डैम्पर्स यूज होता है, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो कि पर बॉगी में चार के संख्या में रहेगा। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में। ईयर डैम्पर दोनों साइड में एक एक करके 2 के संख्या में। और जो सेकेंडरी लेटरल डैम्पर ये आप लोग का 1 की संख्या रहेगा। तो पर बॉगी में आप लोग को पता है 9 के संख्या में रहता है डैम्पर। तो पर कोच में, एक कोच में दोनों साइड ऐड कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 18। ये भी आप लोग सभी को ही पता है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में अभी देखिए डिस्कस हुआ है, या पहले से भी आप लोग जानते हैं 18 की संख्या में डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेस। 2 कोच को कपलिंग करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो यहीं पर देखिए बोथ कोचेस शुड बी इन अलाइनमेंट, एक ही अलाइनमेंट में रहना जरूरी है। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, जो गैदरिंग रेंज रहता है
उसी गैदरिंग रेंज में रहना जरूरी है। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, जैसे कि वर्टिकल गैदरिंग रेंज, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज। ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए वर्टिकल गैदरिंग रेंज कितना है और हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज कितना है। तो ये दोनों देखिए आप लोग का स्टेटमेंट जो सही है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोचेस इज डॉन इन। LHV कोच में D2, LHV रैक में या LHV कोच में आप लोग का D2 मेंटेनेंस शेड्यूल देखेंगे LHV कोच के लिए। तो इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, इंटरवल पूछा है, जो कि यहीं पर ऑप्शन बी में देखिए 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज। तो इसमें भी देख लीजिए D1 जो डिपो 1 शेड्यूल जो है एवरी ट्रिप में होना चाहिए। हर एक राउंड ट्रिप के बाद D1 शेड्यूल किया जाता है, D2 शेड्यूल 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, D3 शेड्यूल 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज। SS1 सब शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डॉन इन। LHV कोचेस में SS1 सब शेड्यूल 1 करेंगे, जो कि 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले आप लोग का कवर होगा, विच एवर इज अर्लियर, वही कंडीशन में SS1 सब शेड्यूल 1 किया जाता है। ऑप्शन सी में है। तो इसमें भी देख लीजिए SS1 1.5 ईयर या महीना में 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर। SS2 सब शेड्यूल 2 3 ईयर्स 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर। SS3 ये डबल डबल होते जाएगा पीरियोडिसिटी या इंटरवल 6 ईयर्स या 72 मंथ 24 लाख किलोमीटर। ये रिपीटेडली बताया जा रहा है, आप लोग का याद हो गया होगा। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ द LHV बोगी। ऑप्शन में देखेंगे LHV कोच के लिए, LHV बोगी के लिए व्हील बेस पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 2560 mm। ICF का देखेंगे 2896 mm व्हील बेस। वंदे भारत के लिए 2700 mm। गुड्स वागन के लिए 2000 प्लस माइनस 5 mm। ये सभी प्रकार का वर्जन में आप लोग को व्हील बेस याद रखना जरूरी है। रूफ सीट ऑफ LHV कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। LHV कोचेस में रूफ सीट कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो ये हो जाएगा ऑस्टेनेटिक स्टील SS304। नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। LHV कोचेस में अंडर फ्रेम में जो क्रॉस मेंबर यूज होता है, ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का कॉटन स्टील IRSM 41, ऑप्शन बी में है। थिकनेस ऑफ सोलवार ऑफ LHV कोचेस। LHV कोच में जो सोलवार यूज किया जाता है, इसका थिकनेस जो है, मोटाई जो है 6 mm, और ये भी IRSM 41 मटेरियल से ये बनता है। सोलवार LHV कोच के लिए IRSM 41 ये मटेरियल है, और इसका थिकनेस जो है ये 6 mm का। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक। CR टैंक का कैपेसिटी गुड्स हो वागन हो 6 लीटर।
व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोच रेड द ब्रेक विल बी। तो ये भी आप लोग का आसान क्वेश्चन है। तो ब्रेक इंडिकेटर अगर आप लोग का लाल शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, इसका मतलब अप्लाइड है। नेक्स्ट, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोच ग्रीन द ब्रेक विल बी। यहीं पर देखिए ब्रेक इंडिकेटर अगर ग्रीन दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है, इसका मतलब रिलीज है। ब्रेक एक्सीलरेटर कनेक्टेड टू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेक एक्सीलरेटर जो है एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। तो यहीं पर आप लोग का ब्रेक एक्सीलरेटर हमेशा बीपी लाइन के साथ कनेक्ट रहता है, फिट होता है। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलएचबी कोच। एक एलएचबी कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर, जिसका कि डायमीटर 10 इंच या 255 mm। नेक्स्ट चलते हैं PEASD पीस्ट स्टैंड्स पर। ये हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस हो जाएगा। PEASD का फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस या सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन ए में है। फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क। तो यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क को सॉलिड, पूरा सॉलिड नहीं रख के इसका बीच में आप लोग का फिन्स सब यूज किया जाता है। और इसका मेन काम होता है कि ये ब्रेक डिस्क को कूल करता है। तो ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज इस सब में आप लोग का जो फ्रिक्शन के चलते हीट क्रिएट होता है, तो इससे आप लोग का इसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग रखने के लिए फिन्स प्रोवाइड किया गया है। और कंटिन्यूसली अगर 3 फिन्स भी अगर आप लोग का टूट जाता है, ये कंडीशन में ब्रेक डिस्क को हटाया जाता है या इसको रिमूव कर दिया जाता है, नया ब्रेक डिस्क फिट किया जाता है। तो यहीं पर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो जैसे कि आप लोग फिन्स यूज करने से ये आप लोग का वेट में भी लाइट वेट भी होता है। इसके साथ साथ इसका मेन प्राइमरी पर्पज ये कूलिंग के लिए ही दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो यहीं पर देखिए ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ISO सर्टिफिकेशन होता है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए जो ISO सर्टिफिकेशन है ये ISO 14001 है। इसके साथ साथ ये देखिए ISO 9001, ये क्या चीज़ के लिए है, ये किस लिए है, तो ये आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। यहीं पर देखिए आप लोग का जो ISO के लिए क्वेश्चन था, ISO 14001 ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 9001 ये क्या हो जाएगा, ये QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ISO 18001 ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये ISO 9000 ऐसे ही आप लोग का ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ये फैमिली है। इसके अंदर जितने प्रकार का भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसी के अंतर्गत आता है। ये आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फैमिली है ISO 9000। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको एडजस्ट करेंगे। ये फिलर गैज इज यूज्ड फॉर। फिलर गैज देखिए 2 मैटिंग पार्ट्स रहेगा, इसका बीच में जो भी आप लोग का छोटा गैप, स्मॉल गैप रहेगा, इसी को मेजरमेंट करने के लिए फिलर गैज का यूज किया जाता है। तो ए फिलर गैज इज यूज टू चेकिंग द गैप बिटवीन 2 मैटिंग पार्ट्स। 2 मैटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप है इसको चेक करने के लिए
फिलर गेज का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी में है। तो यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का 75 था। 75 के बाद ये थोड़ा क्वेश्चन जो फ्रेंड्स भेजे हैं ये ऊपर नीचे हो गया है। इसके बाद 76 में चलेंगे, नीचे स्क्रॉल करवा दे रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। आ गया क्वेश्चन 76, डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ द व्हील इज। तो यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क से और आप लोग का इनर फेस ऑफ व्हील है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, एक व्हील का इनर फेस और ब्रेक डिस्क, इसी का बीच में जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, ये कितना होना चाहिए? 175 mm। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल? वेरी इजी क्वेश्चन। एक एक्सल में 2 के संख्या में ब्रेक डिस्क रहता है, ऐसे पूरे आप लोग का कोच में 8 के संख्या में ब्रेक डिस्क रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे, व्हिच टाइप ऑफ सीवीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एलएचबी कोचेस में एआर एस टाइप, एआर एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर यूज होता है, तो एस टाइप का यूज होता है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोग का दिया गया है, जो गैप गैस टेस्ट इज परफॉर्मेंट व्हेन नकल इच। तो यहीं पर देखिए, जो गैप गैस टेस्ट बोला है, ये एलएचबी कोचेस के लिए जो गैप गैस टेस्ट करेंगे, इच परफॉर्म व्हेन नकल इच, तो नकल कौन सा कंडीशन में रहेगा? तो जो गैप गैस टेस्ट करेंगे तो हमेशा ये क्लोज्ड कंडीशन में रहना चाहिए, तब जाके आप लोग जो गैप गैस टेस्ट करेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या है, जो गैप गैस टेस्ट का इसका नाम होता है काउंटर कंडमिंग लिमिट गेज कंटोर, या काउंटर कंडमिंग लिमिट गेज, काउंटर कंडमिंग लिमिट गेज, जिसको कि हम लोग जो गैप गैस टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहीं पर देखिए, ड्यूरिंग चेक अप जॉ गैप द गैस शुड बी, तो जैसे कि हम लोग जॉ गैप गैस टेस्ट करेंगे, ये तो क्लोज कंडीशन में करेंगे ही, तो जब ये आप लोग का टेस्ट करेंगे, ये कंडीशन में जो काउंटर गैज जो इस्तेमाल करेंगे, जो यूज करेंगे, ये आप लोग का क्या होना चाहिए? ये पास होना चाहिए या पास होना नहीं चाहिए। तो जब भी आप लोग जो गैप गैस टेस्ट करेंगे या काउंटर कंडमिंग लिमिट गैस टेस्ट करेंगे, तो ये कंडीशन में जो काउंटर गैस यूज करेंगे, ये क्या होना चाहिए? मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, ऑप्शन बी सही होगा, ये पास नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग ये टेस्ट करते हुए जो काउंटर गेज को आप लोग यूज करेंगे, ये किसका बीच में ये आपको रखना पड़ेगा? तो ये आप लोग का जो कपलर का फ्रंट फेस और पुलिंग फेस ऑफ नकल, ये बीच में आप लोग को रखना है। ये रखना है बिटवीन किस किस का बीच में रखना है? फ्रंट फेस ऑफ कपलर, सीवीसी कपलर का फ्रंट फेस, और जो नकल का पुलिंग फेस होगा, पुलिंग फेस ऑफ नकल, इसी का बीच में काउंटर गेज को आप लोग रखिए, जो कि अगर इसमें आप लोग लगा के रखेंगे, ऊपर से नीचे तक लेने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये मस्ट नॉट पास, ये पास नहीं होना चाहिए। तब आप लोग का जो टेस्ट कर रहे हैं, जो गैप गैस टेस्ट, ये सही रहेगा, या काउंटर कंडमिंग जो लिमिट गेज, ये आप लोग का सही रहेगा। तो यहीं पर सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा कि जो काउंटर गेज जो है, ये मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, ये गैप में पास नहीं होना चाहिए। पास हो जाएगा तो ये कंडीशन में आप लोग नकल को चेंज कर सकते हैं, नकल पिन चेंज कर सकते हैं, और फिर से ये टेस्ट कर सकते हैं।
द कैपेसिटी ऑफ एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच इज, यहीं पर देखिए एलएचबी कोच का जो एक्सेल है इसका कैपेसिटी पूछ रहा है, तो एसी हो नॉन एसी हो दोनों कंडीशन में ये 16.25 टन। द एनआरवी इज प्रोवाइडेड इन, तो यहीं पर देखिए एनआरवी हमेशा एफपी लाइन में आप लोग का फीड करना चाहिए, जैसे कि आप लोग का फीड पाइप का प्रेशर एनआरवी देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर तक जाता है, तो ये वन साइडेड जाना चाहिए, फिर से रिटर्न बैक एनआरवी से एफपी लाइन के तरफ नहीं आना चाहिए। सॉरी, ये आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से फिर एफपी लाइन तरफ नहीं आना चाहिए, वन साइडेड ही ये आप लोग का ईआर को फ्लो करने देगा। तो एनआरवी हमेशा एफपी लाइन में ये फिट होता है। हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड इन LWL-RRM कुछ जनरेटर कार में कितना संख्या में अंडरस्लंग जो वाटर टैंक है ये फिट किया जाता है, तो ये एक के संख्या में, और इसका कैपेसिटी कितना होता है 450 लीटर कैपेसिटी, ये भी याद रखिए। डैश गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस यूज किया जाता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज किया जाता है, CO2 गैस। द प्रॉपर्टी टू ड्राइंग द वायर इज कॉल्ड, एक मेटल में ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसको कि वायर के रूप में हम लोग खींच सकते हैं, इसी प्रकार का जो प्रॉपर्टी रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी बोलेंगे, इसको बोला जाएगा डक्टिलिटी। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश वेल्डिंग, तो जो फ्यूजन वेल्डिंग है इसका आप लोग इसको किस प्रकार का वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, तो इसको आप लोग नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो फ्यूजन वेल्डिंग में आप लोग का होता क्या है, आप लोग जो जॉइंट करेंगे जो वेल्डिंग करेंगे तो ये एरिया को आप लोग को हीट करना है मोल्टेन स्टेट तक, और इसको सॉलिड होने के लिए इसको छोड़ देना है, जैसे कि आप लोग गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं इसी प्रकार का मेथड। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाहरी आप लोग का प्रेशर देना पड़ता नहीं है, तो इसीलिए जो फ्यूजन वेल्डिंग है ये मेल्ट होके ही होगा, मोल्टेन स्टेट तक आपको हीट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये नॉन प्रेशर वेल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी में है देखिए। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच कमांड एंड टू द कंप्यूटर टू हाउ टू वर्क इज कॉल्ड, यहीं पर देखिए जो आप लोग का सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे, एक कंप्यूटर को कमांड देंगे इंस्ट्रक्शन देंगे जिसके द्वारा कि कंप्यूटर काम करेगा, तो ये आप लोग का ये इसको क्या बोलेंगे, इसको सॉफ्टवेयर ही बोलेंगे। और जो फिजिकल पार्ट्स रहेगा कंप्यूटर का उसको हार्डवेयर बोला जाता है। ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स है। टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज, एक ऑपरेशन जो कि आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, इसी प्रकार का जो कंप्यूटर का ऑपरेशन को बूटिंग ऑपरेशन बोला जाता है या बूट बोला जाता है। ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, तो यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सीलरेटर कौन सा कंडीशन में आप लोग का एक्चुएट होता है, तो ये आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में ये एक्चुएट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रेक एक्सीलरेटर एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, तो ये इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में ही आप लोग का एक्चुएट होता है। तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन कितना बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, जो कि इसको बोलेंगे ब्रेक, आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो भी बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg/cm², 1.5 kg से ज़्यादा आप लोग प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, ये कंडीशन में इसको इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बोलेंगे। और यही कंडीशन में ही ब्रेक एक्सीलरेटर जो है
ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्चुएट्स हो जाएगा। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस टू अडॉप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन एलएचबी कोचेस? एलएचबी कोचेस में डिस्क ब्रेक सिस्टम क्यों लाया गया है? यहाँ पर देखिए, वेयर एंड टियर ऑन व्हील्स इज मिनिमाइज्ड। तो ये एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है, इसलिए डायरेक्टली आप लोग का व्हील में कोई भी वेयर टियर होता नहीं, या जो भी होता है तो कम होता है। ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील्स, इसके चलते व्हील का ओवरऑल लाइफ इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि कन्वेंशनल कंडीशन में व्हील के साथ ही ब्रेक ब्लॉक का आप लोग का फ्रिक्शन होता था, तो इसके चलते लाइफ थोड़ा कम होता था, लेकिन एलएचबी में ओवरऑल लाइफ जो बढ़ जाता है। इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम देन ओल्ड सिस्टम, ये जो ब्रेक सिस्टम है ये क्विकर ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम होगा और इफेक्टिव होगा, जो कि आईएसएफ कोच का कंपैरिजन में। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव, यहीं पर देखिए जो तीनों ही स्टेटमेंट आप लोग का करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। इन पीएल नंबर 210741199 इंडिकेट्स, तो हर एक स्टॉक आइटम के लिए आप लोग का पीएल नंबर होता है। तो इसमें आप लोग का जो लास्ट डिजिट जो 9 है, ये क्या है? ये चेक डिजिट हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। देखिए, इसके साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि 21 जो पहला जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट, ये मेजर ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ सब ग्रुप देखिए, नेक्स्ट जो डिजिट है तीसरा और चौथा आप लोग का यहीं पर 07 है। इसके बाद 411 जो है ये आइटम का सीरियल नंबर है, और जो लास्ट डिजिट है 9 जो कि चेक संख्या को ये दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा, चेक डिजिट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इन्वेंट्री? यहीं पर देखिए जो 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा एक इन्वेंट्री का प्रकार है? फिनिश गुड, ये देखिए तैयार माल, ये भी आप लोग का इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, ये भी इन्वेंट्री है। स्क्रैप जो है ये भी इन्वेंट्री है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ ए कैटेगरी आइटम? ए कैटेगरी आइटम का स्टॉक वेरिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी या इंटरवल क्या है? तो ये आप लोग का ए कैटेगरी आइटम को जो स्टॉक वेरिफिकेशन होगा वंस इन 6 मंथ, 6 महीना में एक बार होना है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये आप लोग का ए कैटेगरी आइटम के लिए। दूसरा में चलते हैं, वंस इन 12 मंथ, ये बी कैटेगरी आइटम के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन है, वंस इन 12 मंथ। इसके बाद जो सी कैटेगरी का स्टॉक आइटम होगा ये क्या होगा? वंस इन 24 मंथ या 2 ईयर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेंडर? इसमें से जो 3 प्रकार टेंडर दिया गया है, तो यहीं पर किस जो आप लोग का प्रकार का टेंडर बोल के नहीं होता है? तो यहीं पर देखिए ओपन टेंडर, ये तो होता है ओपन टेंडर। लिमिटेड टेंडर, ये भी सही है। सिंगल टेंडर, ये भी सही है। तो यहीं पर आप लोग का तीनों ही टेंडर है, तो इसीलिए यहीं पर ये नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर स्क्रैप डिस्पोजल? स्क्रैप को डिस्पोजल करने के लिए किस प्रकार का मेथड का यूज करेंगे? बाय ऑक्शन, ये देखिए नीलामी द्वारा कर सकते हैं। थ्रू टेंडर इन्विटेशन, निविदा आमंत्रण के माध्यम से कर सकते हैं। थ्रू डायरेक्ट सेल, प्रत्यक्ष बिक्री माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ये आप लोग का सारे जो हैं स्क्रैप डिस्पोजल का एक एक प्रकार का मेथड है। The items which have not been issued for past 2 years and may be used in coming future are known as, तो इसी प्रकार का आइटम है जो कि पिछले 24 मंथ 2 ईयर्स में आप लोग का इशू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला आप लोग का 2 साल या कमिंग फ्यूचर में इसका यूज होने का संभावना है। तो इसी प्रकार का आइटम को हम लोग बोलेंगे
मूवेबल सरप्लस स्टोर बोलेंगे, ऑप्शन बी में है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो आइटम पिछले आप लोग का 24 मंथ में यूज आप लोग का नहीं हुआ है और कमिंग जो 2 साल या 24 मंथ में भी यूज होने का संभावना नहीं है, तो इसी प्रकार का आइटम को हम लोग बोलेंगे डेड सरप्लस स्टोर। दोनों याद रखिए। नेक्स्ट चलेंगे डीआरएफ स्टैंड्स पर। यहीं पर डीआरएफ का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि हो जाएगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो जाएगा। ऑप्शन ये देखिए डी में है। तो ये डीआरएफ आप लोग का क्या है, तो रेलवे में जो आप लोग का एसेट्स, मशीनरी, प्लांट्स, आइटम, ये सब जो यूज होता है, तो ये इसका एक सर्विस लाइफ होता है। अगर ये आप लोग का सर्विस लाइफ ख़त्म हो गया या पुराना हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको रिप्लेस करेंगे या रीन्यू करेंगे या अपग्रेड करेंगे। तो इसके लिए एक फंड यूज होता है, जिस फंड का नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो पुराना आइटम को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, या रिन्यू कर देंगे या अपग्रेड करेंगे, इसके लिए फंड जरूरी होता है। तो ये फंड कहाँ से आता है, ये आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के माध्यम से ही ये किया जाता है। इसके साथ साथ अभी और एक आप लोग का फंड शुरू किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ये है राष्ट्रीय इसका नाम है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जो कि इसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं RRS के। और इसको शुरू किया गया है 2017-18 सेशन से इसको शुरू किया गया है। तो इसका भी काम यही होता है कि आप लोग का जो रेलवे में जो एसेट्स, आइटम्स या आप लोग का मशीनरी, प्लांट्स, ये सब जो भी यूज हो रहा है, इसको अगर पुराना हो जाने से रिप्लेस, रिन्यू या अपग्रेड करने के लिए यहीं से ही फंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर में कुछ रह गया है, इसके बाद फिर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करवा दे रहे हैं। यहीं पर आप लोग का 97 तक हुआ है, तो 98, 99 कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे, फिर भी देख लेंगे। यहीं पर ऊपर में ही है। हाँ, यहीं पर आ गया है क्वेश्चन। यहीं पर ये डिस्कस हुआ था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो ISO इसके लिए क्या था, ये डिस्कस ऑलरेडी हो गया है। ISO 14001। ये फिलर गेज यूज्ड फॉर, फिलर गेज क्या चीज़ के लिए यूज होता है, फिलर गेज जो कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है, इसके माध्यम से मेजर करते हैं या चेक करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सब ग्रुप आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहीं पर डिस्कस किया गया था। सब ग्रुप जो होता है, तीसरा और चौथा डिजिट को ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। राजभाषा का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इच हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन। 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी इजी है, ये हो जाएगा अंग्रेजी, इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। 22 लैंग्वेज, जो कि इनिशियली जब शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कितना लैंग्वेज थे, इनिशियली ये 14 लैंग्वेज था। ये भी आप लोग याद रखिए। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट, राजभाषा नियम कब पारित किया गया, तो ये 1963 में, 10 मई 1963 को।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलती बता दिए हैं, नियम अधिनियम देखे नहीं हैं, ऐसे देखिए गलती हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो जाएगा आप लोग का व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था। तो ये आप लोग का नियम के लिए पूछा है, आप लोग का एक्ट के लिए नहीं पूछा है। तो यहीं पर ही देखिए गलती होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1976 हो जाएगा। तो ये आप लोग का कब पारित हुआ था, राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को। अगर ये आप लोग का अधिनियम होता, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट होता, तो ये कितना होता, 10 मई 1963 होता। तो सॉरी फ्रेंड्स, ऐसे ही गलती हो जाता है, थोड़ा आप लोग अलर्ट रह के ही जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं अच्छा से क्वेश्चन रीड करके ही पीसफुल माइंड में इसका आंसर दीजिए। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स विल बी देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से, ये देखिए यहीं पर है 20 की संख्या में रहते हैं, और ये है लोकसभा से, ये 10 मेंबर रहते हैं राज्यसभा से। तो लोकसभा हो गया 20, राज्यसभा से 10 मेंबर, टोटल 30 मेंबर, 30 सदस्य रहते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये तैयार करता है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, जो गलती से ऊपर बता दिए थे। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, 10 मई 1963। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या राजभाषा आयोग का फर्स्ट चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष ये हो जाएंगे बीजी खेर, बाला साहब गंगाधर खेर, बीजी खेर। नेक्स्ट चलते हैं, ये डिस्कस हो गया है ऑलरेडी, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है। लास्ट 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं राजभाषा का। व्हिच एलिमेंट्री हिंदी कोर्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, यहीं पर देखिए प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो कोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रबोध है। और फाइनल कोर्स आप लोग का, पहले तो ये प्रज्ञा था, ये फाइनल, लेकिन अभी पारंगत ऐड होने के बाद ये हो जाएगा फाइनल कोर्स। तो इसके बारे में भी जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का जो जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो इसमें देखा गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आप लोग भी जो एग्ज़ाम दिए होंगे, आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया ही गया होगा, बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो मिलेंगे एक फिर दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग का जानकारी कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। देखिए ये चैनल में आप लोग का कम्युनिटी ऑप्शन में भी आप लोग क्लिक कीजिए, वहाँ जाके ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक पेपर में, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।